संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच, दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जंग का अखाड़ा और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर एक बार फिर अपनी पक्की यारी का सबूत दे दिया। दरअसल न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 80वें सत्र के इतर जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से अहम मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध को लेकर मध्य पूर्व के संकट तक कई बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं ने खुलकर बातचीत की और खुद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूएनजीए में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अच्छी बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर उपयोगी चर्चा हुई। तो वहीं भारत स्थित रूसी दूतावास ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की और इसे रचनात्मक और सकारात्मक बताया। इस मीटिंग की खासियत यही रही कि ये उस समय हुई जब रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री भारत की यात्रा पर हैं और दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तय है। यानी भारत रूस रिश्तों में गर्मजोशी लगातार बनी हुई है। बता दें, भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। सोवियत काल से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे बड़ा भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है। रक्षा सौदे, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त परियोजनाएं, हर क्षेत्र में रूस भारत के लिए खास जगह रखता है। यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी और इस मुलाकात ने एक बार फिर साबित कर दिया दुनिया के सामने कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेता है। मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा था यूक्रेन संघर्ष। भारत ने हमेशा कहा कि युद्ध का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से निकाल सकते हैं। जयशंकर ने बार बार यही दोहराया, शांति स्थापना, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है। भारत ने रूस को नाराज किए बिना यूक्रेन को मानवीय मदद की। यही संतुलन भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मध्य पूर्व का संकट भी इस बातचीत का बड़ा हिस्सा रहा। इजराइल फिलिस्तीन संकट, ईरान सऊदी अरब की टकराहट और बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां, इन सब पर भारत और रूस ने साझा रणनीति बनाने पर चर्चा की। दोनों देश मानते हैं कि मध्य पूर्व की स्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार के लिए जरूरी है। रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी भी की। यहां उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया कि एक आसान दुनिया में ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद और कूटनीति का संदेश मजबूत करना है। उन्होंने बढ़ते संरक्षणवाद और टैरिफ की अस्थिरता को वैश्विक बिजनेस के लिए खतरा बताया। जयशंकर ने कहा, ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। वैसे ब्रिक्स की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले इसमें थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हो चुके हैं और 2025 में इंडोनेशिया भी सदस्य बन चुका है। अब यह संगठन वैश्विक दक्षिण की आवाज बन चुका है। ब्रिक्स की बैठक में फिलिस्तीन ने भी सदस्य के लिए आवेदन किया, यानी यह संगठन पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। खैर, इस मुलाकात से भारत ने दुनिया को 3 बड़े संदेश दिए। पहला, भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। दूसरा, भारत के लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। तीसरा, भारत पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ बराबरी का रिश्ता रखना चाहता है। खैर, यूएन के मंच पर भाषण देने से पहले जयशंकर की ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, बल्कि भारत की पक्की यारी का पक्का सबूत है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दशकों की दोस्ती और आपसी भरोसे पर टिका है। यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व का संकट हो या दुनिया में बदलता आर्थिक संतुलन, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि दोस्ती निभाना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, यही है भारत की असली पहचान।